हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे तिल के लड्डू बोल लो चाहे चक्की बोल लो। आज मेरा मूड लड्डू बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा लड्डू बनाती हूँ, पर इस बार मेरा मन किया कि हम चक्की जमा लेते हैं। लड्डू बनाती हूँ ना तो खिंडता भी रहता है, थोड़ा गरम गरम भी लगता है हाथ में। तो मैंने कहा नहीं, इस बार लड्डू नहीं, इस बार तो चक्की ठीक है। तो फटाफट मैंने तेल को लिया, भूनना शुरू किया। इस तेल को मैं आपको बता दूँ, मैंने अच्छे से वॉश किया है। इसको वापस छत पे मैंने 3 दिन तक सुखाया है। 3 दिन के सुखाने के बाद मैं इसको भून रही हूँ। तो नॉर्मली मैंने ये पहले बनाया है, बहुत सारे लोग 14 जनवरी को भी बनाते हैं। मैंने आज ही बनाया है, आज ही मैं इसको पोस्ट भी कर रही हूँ। तो मैंने इसको मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 11:30 में स्टार्ट किया था बनाना। 11:45 या 50 तक तो मेरा बन गया था, क्योंकि 55 पे मैं फ्री हो चुकी थी रसोई में। तो इसको बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको सिर्फ जितना टाइम इस तिल को भुनने में लगे ना, उतना ही टाइम लगता है। तो सबसे पहले तिल को भूनना मेन होता है। तिल को अगर भूनना चाहते हैं तो तिल को भूनना क्या चाहते हैं, भूनना पड़ेगा ही, अगर आपको ये लड्डू और रेसिपी बनानी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले बर्तन बड़ा लेना है और तिल कम लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा बहुत सारा भर के तिल डाल देते हैं, तो तिल वो प्रॉपर सिकती नहीं है। तो तिल को प्रॉपर सेकने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, बर्तन बड़ा और तिल कम, तभी आपकी तिल की सिकाई प्रॉपर होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने कढ़ाई तो बहुत बड़ी ली है, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा सर का दिख रहा है। और इसमें जो तिल है वो कम लिया है मैंने, अप्रॉक्सीमेटली ½ kg जितना तिल इसमें डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। बीच बीच में मैं इसको हाथ से चेक किया, मैं कहा यार सील तो नहीं है, सील मतलब सीला हुआ तो नहीं है, सूख तो गया क्या। पर सूख तो गया मुझे लग रहा है, फिर भी पता नहीं मुझे चढ़ क्यों नहीं कर रहा है। फिर थोड़ी देर में ये चट 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 करने लग गया था, धुआं निकल रहा है, आप देख रहे होगे। तो जैसे ये चट चट करने लग गया तो मेरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं भाई, मेरा तिल अच्छे से सूख चुका है और मैं अच्छे से तिल के चक्की जमा सकती हूँ। तो जिस तरीके से आप देख रहे होगे तिल अच्छे से भुन गया। भुनने के बाद मैंने इसमें तुरंत गुड़ है ना, गुड़ वो मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। जो स्क्वायर वाले आते हैं, थोड़ा शुगर कम वाले जो आते हैं, मतलब जो शुगर वाले हैं उनको देने के लिए अलग गुड़ आता है। पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि उसने सामने वाले जो बंदे ने जिसने मुझे बेचा है ना, उसने ऐसे ही बताया था, तो मैं भी आपको वही बता रही हूँ। ये टेस्ट में भी मीठे में थोड़ा कम होता है मीठा। तो वो वाले जो स्क्वायर थे ना, मैंने उसको अच्छी तरीके से चाकू से चॉप किया था और उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया। अगर आप गोटा गोटा ही डाल दोगे तो ये मिक्स अच्छे से नहीं होता है। और ये वाली रेसिपी से अगर हम बनाते हैं ना लड्डू या चक्की जो भी है, तो वो हार्ड नहीं होती। नॉर्मली लोगों के लड्डू इतने हार्ड हो जाते हैं कि तित से टूटते ही नहीं है, ऐसे लगता है हथौड़ा मार मार के तोड़ना पड़ेगा। खाते हैं बहुत सारे लोग, उसको खाते भी हैं, कोई दूध में डाल के खाता है, कोई कैसे खाता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। बट पर्सनली मेरा थिंकिंग यही कि इतना हार्ड से अच्छा तो आप इस तरीके से बना लें। तो फिर मेरा मूड, आज मैंने आपको बोला था कि लड्डू बनाने का बिल्कुल भी नहीं था, वो सुबह से ही मैंने सोच रखा था। तो मैंने फटाफट एक प्लेट में घी लगाया। घी लगाने के बाद मैंने फटाफट ये मिक्सचर को इसमें स्प्रेड करना शुरू किया। तो मेरे चम्मच में तो लगी हुई है, फटाफट हैंड को गीला किया। हैंड गीला करने के बाद मैंने तुरंत ही उसमें से वापस से जो तेल लगे हुए थे उनको रिमूव किया और फटाफट फटाफट इसमें थेपी देने लगी। थेपी मीन्स इसको मैं दबाने लग गई कि अच्छी तरीके से जम जाए, और मैं तुरंत ही है ना नाइफ से इसको सेप देने लग गई, क्योंकि गुड़ है और जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको इजीली सही से चक्की के पीसेस कर लो। तो मैंने फटाफट फटाफट इसके पीसेस करना शुरू कर दिए। आप चाहें तो आप इसको ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं, जैसा आपका मर्ज़ी हो। कुछ इस साइड के टुकड़े थे तो मैंने क्या किया, प्रसाद के लिए हमारे निकलते ही हैं लड्डू, तो मुझे 7-8 पीसेस तो घर के लिए चाहिए थे और कुछ मंदिर के लिए भी चाहिए थे। मैंने फटाफट 8 8 नहीं सॉरी 10 से 15 पीसेस मैंने ऐसे गोल 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 कर लिए थे। एग्जैक्ट बताऊँ तो एक तो 6 और एक 8, इस तरीके से मैं पीसेस निकालती हूँ। तो ये कंप्लीट मेरा अच्छे से प्रसाद निकाल दिया मैंने, छोटे 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 छोटे। और मेरी कटोरियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे चढ़ाती हूँ, मतलब प्रसाद वगैरह। ये भी अभी ढीले ढीले थे, मैंने फटाफट हाथ को गीला किया, फटाफट फटाफट इसको बांधना शुरू कर दिया। अगर आपको लड्डू बनाना है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस तरीके जिस स्टेज में मैंने इसमें चक्की बनाने के लिए डाला था, उसी स्टेज पर आपको इसको गीले हाथों से बाइंड करना होगा, तभी आपके लड्डू बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये थोड़ी देर बाद बनना बंद हो जाएगा, ये जैसा है उसी शेप में रह जाएगा।
तो फटाफट फटाफट मैंने मेरे प्रसाद के लड्डू निकाल दी। अब मैं थोड़ी देर में प्रसाद चढ़ा दूँगी। हमारे घर पे अगर कुछ भी मीठा बनता है तो हम प्रसाद ज़रूर चढ़ाते हैं। फिर मैंने दूसरा जो और प्रसाद थे उनको भी निकाला। फिर मैंने एक एक करके शेप दे के इसको करेक्ट कर पीसेस करके इसके रखने लग गई ताकि मैं इसको डब्बे में डाल दूँ। तो मैं फटाफट गई, डब्बा लेके आई। मेरे स्टोर रूम में मैं सारे डब्बों को इस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आए। मेरे को जब भी डब्बे की ज़रूरत हो मैं फटाक से ले आती हूँ। तो इस तरीके से मैं फटाफट फटाफट डब्बे के अंदर डाल रही थी। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपके लड्डू हार्ड होते हैं तो यही वाली रेसिपी यूज़ कीजिएगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसको सॉफ्ट करने का। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे इनके पीसेस करके रख लिए हैं। वैसे मैं बताऊं तो ये इसका सेंट और वगैरह जो आ रहा है स्मेल, इससे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं, ये बहुत अच्छी बनी है। और जो कढ़ाई में लगी हुई होती है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। अभी जो टुकड़े हैं इनको सबको उठा उठा के मैंने रख लिया है बाद में खाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी चक्की अच्छे से बन चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरीके से चक्की बना के एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त बनता है। ओके बाय फ्रेंड्स।